लड़की को, उसके पापा भी छत पे थे, उन्हें धक्का दे दिया और उस लड़की को उठा के नीचे फेंक दिया। आज तो हमारी बहन बेटियों के साथ करा, कल किसी और के साथ करेगा तो देख, वो तो पुलिस वाले ही सरकार करेगी, क्या करना चाहिए। बच्चे सब सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं बच्चे माहौल को देख के। ऐसा नहीं होना चाहिए था और जिसने भी ये किया उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। वो मारने के इरादे से आता, वो देखने आता कि लड़की जिंदा है या बच गई है। अगर बच गई होगी तो चक्कू से मार दूंगा। जो लड़की के साथ हुआ तो ऐसे लड़के साथ होना चाहिए। 19 साल की नेहा इसी अशोक नगर इलाके में रहती थी, जिसको तौफीक ने 5वीं मंजिल से नीचे फेंक दिया। ये वो हिस्सा है ये जहाँ से नेहा को ऊपर से फेंका गया नीचे, और उसके बाद बुर्का पहन करके आया हुआ तौफीक सामने से उतर करके सीढ़ियों से भाग करके फरार हो गया था। ये स्पॉट नंबर 1 जो कि पुलिस ने लिखा है उसके लिए, ताकि चिन्हित किया गया है इस जगह को, ताकि आने वाले समय में जब कोर्ट के सामने कुछ पेश करना पड़े, जब चार्जशीट दाखिल हो, तो उसमें ये सारी चीज़ें। स्पॉट नंबर 1 है, यानी जहाँ पर जो घटना स्थल है वो यही है। ये प्लॉट जो खाली पड़ा हुआ है, इसी प्लॉट में ऊपर से फेंकने के बाद वो नीचे गिरी और सामने से तौफीक भागता हुआ चला गया। दौड़ करके पीछे पीछे जब लोग माँ बाप आए तो उन लोगों ने देखा कि उनकी लड़की नीचे पड़ी हुई है, और उसके बाद यहाँ से आकर के ले करके गए। तब ये ताला यहाँ पर था या नहीं, पड़ोसी हैं मेरे साथ में। ये बताइए आप लोगों को कब पता चला? ये सोमवार की सुबह की बात है, ये 7 बजे की। सुबह 7 बजे? हाँ, सुबह 7 बजे की। तो तौफीक नाम का एक मोमडन लड़का है, वो 2-3 साल से घर पे आना जाना भी था। तो कुछ बात हुई होगी लड़की से, ऊपर कपड़े सुखाने गई थी। तो फिर उस लड़की को, उसके पापा भी छत पे थे, उन्हें धक्का दे दिया और उस लड़की को उठा के नीचे फेंक दिया। और बुरखे में वो लड़का आया था, और बाद में वो आके चक्कू लेके भी आया मारने के लिए। वो तो हाँ, यहाँ पे चक्कू लेकर के आया वो? अच्छा। वो तो इसमें ताला लग रहा था, तो इस वजह से वो भाग गया। फिर तो पब्लिक जैसे इकट्ठी हुई तो वो भाग गया फिर यहाँ से। अच्छा, लगता है कि वो मारने के इरादे से ही आया था, इसीलिए चाकू था? मारने के इरादे से आया था वो मारने के इरादे से आया था। वो देखने आया था कि लड़की जिंदा है या बच गई है। अगर बच गई होगी तो चक्कू से मार दूंगा। अब आप समझिए कि नफरत किस कदर उसके दिमाग में हावी थी, कितना वैसीपन था कि वहाँ से 5वीं मंजिल से फेंकने के बाद भी उसको सुकून नहीं मिला। वो चाकू लेकर के आया ताकि उसको ख़त्म करके यहाँ से वो माने, और यहाँ पर देख करके। तो आप लोगों को कब पता चला, कैसे? ये खाली प्लॉट है, ये खाली प्लॉट 2 दलालों ने खरीदा है, तो इसमें अंदर ईंट रोड़े भी पड़े हुए हैं। अच्छा। तो लड़की वो ऊपर से गिर के वो पत्थरों पे गिरी, यहाँ ईंटों पे। अच्छा। ईंट पे गिरने के बाद फिर गली में जब पता चला है, जब पब्लिक इकट्ठा हुई है, तो लड़का बुर्का पहन के वो उधर से ऐसे घूम के आया यहाँ पे। अच्छा। घूम के आने के बाद उसके हाथ में चक्कू भी था। वो चक्कू मारने के मकसद से भी आया था। वो लड़की को ख़त्म करना चाहता था वो, लेकिन वो ताला यहाँ पे बंद था, तो फिर ताले बंद के चक्कर में वो भाग गया फिर यहाँ से। तो फिर ये ताला कैसे खुलवाया, कैसे लोग लेकर? ताला तो ये तोड़ा गया था जी, ये सुबह जब लड़की को गिरा तो फिर ये ताला तोड़ा था यहाँ से, तब निकाल करके ले गए? हाँ, ये ताला फिर दोबारा बेल्डिंग करा के पुलिस वालों ने लगाया है, और ये पुलिस वालों ने लिखा है एड्रेस यहाँ पे। अच्छा, ये बाद में लिखा है कि स्पॉट नंबर 1? हाँ जी, हाँ। अच्छा, वो लड़का कभी आप लोगों की इस गली में कहीं दिखता था? कभी दिखता था, 2-3 साल से आना जाना था, यहाँ दिखता था, बात करते कभी इधर गली मोहल्ले में भी। क्या रहता भी था कहीं यहाँ आसपास? वो सामने कोई लाला है परचून के दुकान पे, तेल का डिपो है उसका, उसके यहाँ काम करता था। मोमडन है वो, मुसलमान है वो। अच्छा। वो मुसलमान का लड़का है वो। अच्छा, अब वो पकड़ गया है, आप लोग क्या चाहते हैं, मोहल्ले वाले क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए उसके साथ, किस तरह? उसे सजा मिलनी चाहिए जी। हिंदू की लड़की है, गली में हमारी भी 2 बेटी हैं, बच्चे सब सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं बच्चे माहौल को देख के। और जबकि यहाँ इलाका ही सारा हिंदुओं का, यहाँ कोई मोमडन नहीं है, लेकिन वो मोमडन में काम करता था लड़का। वो 3-4 लड़के थे मुसलमान के, वहाँ काम करते थे उस दुकान पे। तो एक्शन उन्होंने बहुत बुरी तरह एक्शन लिया उस लड़की के साथ, और जो हुआ गलत हुआ है। अच्छा, आप लोगों को लग रहा है कि ये मतलब एक क्या लग रहा है, एक सामान्य तरीके से या जानबूझ करके मारा गया? नहीं, ये तो जानबूझ के मारा गया जी। ये जो अब बताओ, ऊपर फ्लैट पे गया है वो मोमडन का मुसलमान का लड़का, 5वीं मंजिल उससे बात करी है। जब वो लड़की बात करने को राजी नहीं थी, उसे पता चला उसका हिंदू की लड़की थी, वो उससे शादी का दबाव बना रहा था कि मैं तेरे से शादी करूँगा, लेकिन वो तैयार नहीं हुई लड़की शादी के लिए। जब वो लड़की शादी के लिए तैयार नहीं, तो उस लड़की को ऊपर से फेंक दिया गया। अच्छा, सवेरे 7 बजे का कुछ मतलब समझ में आ रहा? सवेरे 7 बजे क्यों पहुंच गया वो? हाँ जी, सुबह 7 और 8 बजे के बीच की बात है ये जो घटना है, सुबह 7-8 बजे के बीच की घटना है ये।
और लोगों से मैं देखूंगा। अब आपको मैं बाहर का नज़ारा, मतलब ये तो पिछला हिस्सा है जहां पर ये घटना स्थल है और ये स्पॉट नंबर 1 है, और उसके बाद आगे से जो हालात हैं, आगे अभी भी पुलिस यहाँ पर बैठी हुई है, पुलिस का पहरा लगा हुआ है, क्योंकि लोगों का आना जाना है और माहौल ना ख़राब हो, इसलिए कानून व्यवस्था को देखते हुए ये सारा चाक चौबंद। अच्छा ये बताइए, ये जो इतनी बड़ी घटना हुई, आप लोगों के इलाके मोहल्ले में क्या स्थिति, मोहल्ले वाले क्या सोच रहे हैं इस घटना को लेकर के? मोहल्ले वाले सोच रहे हैं कि जो घटना हुई है बहुत दुखद हुई है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, और जिसने भी ये किया उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। पकड़ तो गया 24 घंटे के अंदर पुलिस ने पकड़ लिया, लेकिन आप लोगों को लग रहा है बहन बेटियों के लिए खतरा है इस तरह की? बहुत ज़्यादा खतरा है। इस तरह का कोई भी केस होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा खतरा है हिंदू समाज के बच्चों के लिए। यहाँ पर इस इलाके में कोई भी मोमडन नहीं है। यहाँ सर सब हिंदू परिवार है, और हम यहाँ पे ये मान लो आज हमारी उम्र जो है 42 साल की है, हमारा बचपन बीत गया इस इलाके के अंदर। यहाँ कोई मोमडन घर नहीं है। वो लड़का मोमडन का था, मुसलमान का था, और जो मार्केट के हैं उसको वहाँ पे काम पे रख रखा था। वो तेल के डिपो खाली होते हैं उसका काम करता था वो लड़का। वो अच्छा, आप क्या करते हैं? इनका पेंट का काम करते हो जी? अच्छा, यहीं रहते हैं? नहीं, आगे चप्पल मार्केट की तरफ संजय स्वीट। तो अब आगे की तरफ मैं चलता हूँ, आगे क्या स्टेटस है आगे, क्योंकि पूरा इलाका इस समय देख सकते हैं, पूरे इलाके में सन्नाटा है, कहीं कोई कुछ नज़र नहीं आ रहा, लोग सहमे हुए हैं। और दादी आप यहीं रहती हैं? अच्छा, ये घटना पता चली आपको, क्या लग रहा है इस तरह का कभी आपने देखा जिस तरह से हुआ है ये? नहीं देखा, कभी नहीं देखा। पहले पहले देखा है इसको, सुनते थे आँखों से, अभी देखा है। लड़की ठीक थी, 3 बहन थी, राखी बंधवाता था, और करते करते क्या मुझसे शादी कर ले। शादी कर ली तो शादी भी करी नहीं और मार के गिर गया। अब क्या होना चाहिए इसको? सब फांसी की सज़ा होनी चाहिए, फांसी के अलावा और क्या है? या ज़िंदगी भर जेल में सड़े, इतना तो होना ही चाहिए। उसकी तो लड़की चली गई, कुछ नहीं भैया। अब क्या 2 आंसू डाल के रह जाएगी? वो तो बेचारी गरीब आदमी है, और वो तो जब क्या क्या करेगा, और अगार भी करेगा। जब यहाँ इतना कर गए तो और अगार जा करेगा। अब इतनी बड़ी घटना हुई है, अब आप लोगों को डर लग रहा है, कुछ लग रहा है कि यार हम किसी के घर से भी हो सकता है? लगता तो है, डर तो लगता ही है। कभी भी किसी के संग हादसा हो जाए, डर नहीं लगेगा? लगेगा ना। कितने ऊंचे से लड़की फेंकी, किसी के तनक जरा से नीचे गिर जाए, जब भी चोट लग जाती है, हाथ पैर टूट जाते वक्त तो तमाम देह टूट के गिर गई, और सारी में पट्टी बंधी पड़ी, मर गई बेचारी। आपने कभी पहले देखा था लड़की को? अभी हाँ, पहले हमारे पड़ोस में ही तो रहती थी। पड़ोसी ही तो हैं, कोई ज़्यादा दूर थोड़े नहीं। ये आके पीछे ही मकान है, अब 2-3 मकान छोड़ के फिर आगे वो उसका ही मकान है। देखा था लड़की। आप लोगों को गुस्सा आता है कि रोना आ रहा है? मतलब क्या अंदर से क्या महसूस होता है कि इतनी बड़ी घटना हो गई, कि लड़की चली गई, इतनी बड़ी मोहल्ले में हो गया इतना सब कुछ? होना नहीं चाहिए ना मोहल्ले में ऐसा। अपने मोहल्ले में तो पहले भया हो इसी में, पहले देख रहे हैं इसको। और बाकी तो देखो भैया, दुनिया में तो सुनते ही रहते हैं कि आजमाए से होगा, आजमाए से होगा। टीवी पे भी देख लेते हैं, और बाकी अब आगे भगवान मालिक है। बस तो देख रहे हैं मोहल्ले वालों का जो कहना है वो ये है कि बहुत दुखद घटना है, ऐसा कभी इस इलाके में नहीं हुआ है और कभी ना ऐसा होना चाहिए। ये आप समझिए कि पूरे जो गलियां हैं बहुत शांत रहती हैं, बहुत शांत तरीके से यहाँ लोग रहते हैं। आम बहुत बाज़ार नहीं, बाज़ार बाहर की तरफ है, लेकिन उसके अंदर ये पूरा इलाका है। और नेहा ये पड़ोस के मकान में रहती थी, आपने पिछला हिस्सा देखा। अब मैं ज़रा एक बार नज़ारा बाहर का दिखाऊँ, देखिए किस तरह से भीड़ है उनके पूरे घर के बाहर। पुलिस भी लगी हुई है, लेकिन लोगों का जो है आना जाना है, जो हुजूम है वो लगा हुआ है। अच्छा, आप लोग यहीं रहते हैं? लड़की को देखते थे आपने, क्या किस तरह से मतलब उसका रहना सहना था, किस तरह की हालात थे उनके घर के? सही लड़के सही रहते थे, हमें क्या घर की क्या पता उनके की। नहीं रहते हम तो उनका घर होना। आप लोगों की कभी लड़की से बातचीत होती थी? हाँ, होती थी हमारे तो। सही है लड़की, कोई गलत हमने तो देखी नहीं, सही ही लड़की। अब क्या लग रहा है, मतलब इतनी बड़ी घटना हो गई, इतना बड़ा जो इस तरह कांड हो गया, उसको सजा हो, जो जिसने मारी है वो गेरी है। गुस्सा आता है इस तरह की घटना इतनी बड़ी मोहल्ले में हो गई? गुस्सा तो ये होता है ना कि भाई आखिर को उसको मौत ही दी जाए।
देखो ऐसा कांड आज उसने करा है, कल दूसरे बच्चों के साथ ना कर सका है, तो ये तो देखो सबको यही होता है कि ऐसा होना चाहिए उसके साथ में। बाकी देखो ये तो लोग सब आप ही करोगे, क्या करना है क्या नहीं करना। अच्छा, लड़की तो मोहल्ले पड़ोस की थी, आपके पड़ोस में रहती थी, लड़का कभी दिखता था इधर आते जाते कभी? हमने तो इधर इतनी जानकारी नहीं है, मैंने हमारी तो दुकान है, हम तो दुकान में 24 घंटा लगे रहते हैं। बाकी हमें देखो इतना वो नहीं है, कब वो आता है कब वो जाता है, हमें इस बारे में नहीं पता। तो देखिए अब जरा अब घर के बाहर का नज़ारा देखिए, वो पिछला हिस्सा आपने देखा, पिछले हिस्से के बाद ये सामने का नज़ारा है। यहाँ मीडिया का जमावड़ा है, मीडिया के अलावा यहाँ पर परिवार के लोग हैं और कुछ संगठन के तमाम तरह के जो NGOs हैं, जो भी सुन रहे हैं, वो सब आकर के यहाँ देख रहे हैं। और पूरे इलाके में आप देख सकते हैं लड़कियाँ हैं और इसके अलावा बच्चे हैं, सब के अंदर एक दहशत का माहौल है कि हालात इस तरह के आखिर अचानक हुए कैसे और क्यों उस आदमी ने यहाँ पर इतना बड़ा कांड कर दिया। आपको मैं दिखाऊं, यहाँ पर कुछ हिंदू संगठन के लोग भी आए हुए हैं, क्योंकि इस पूरे मसले को अब हिंदू मुस्लिम का एंगल भी इसको मिला हुआ है। क्योंकि लड़का चूँकि मुस्लिम था, तौफीक नाम था, लड़की का नाम नेहा था, तो स्पष्ट है हिंदू मुस्लिम के एंगल से भी लोग देख रहे हैं। लोगों के अंदर गुस्सा ये भी इस बात का भी है कि वो लड़का मुस्लिम था और उसने एक हिंदू लड़की की जान ले ली, इसलिए भी लोग गुस्से में। और हिंदू संगठन के तमाम लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं जो आए हुए हैं और जो लगातार इस बात को देख रहे हैं। कुछ लोगों से और मैं महिलाओं से मैं बात करने की कोशिश करता हूँ कि क्या वो कह रही हैं। अच्छा, आप यहीं रहती हैं? आप लोग यहीं रहते हैं? हाँ यहीं पे रहते हैं। अच्छा, अब किस तरह का गुस्सा आप लोगों को आता है? मतलब इतनी बड़ी घटना हो गई पड़ोस में, इस तरह से देखते हैं इसको आप लोग? देखो भाई गुस्सा तो आएगा जब अपनी बच्ची के साथ ऐसा कर दिया है, दुर्घटना कर दी है, ये तो ऐसे करते ही रहेंगे। अच्छा, आपने कभी उस लड़के को देखा था आते जाते हुए? हमें कोई पता नहीं भाई, देखो। हाँ। अच्छा, हैं? हम इधर नहीं रहते, हम तो अच्छा, क्या पता चला आप लोगों को कि क्या? हमें तो यही पता चला कि छत पे से लड़की को नीचे गिरा दिया गया, बस इतना ही। अच्छा, गुस्सा आता है ऐसी घटनाओं को सुन करके? क्यों गुस्सा तो आता ही है ऐसी घटनाओं को सुन के। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? उसने जो किया है तौफीक ने, उसको क्या सजा मिलनी चाहिए? वही है, अब आज तो हमारी बहन बेटियों के साथ करा, कल किसी और के साथ करेगा तो देख, वो तो पुलिस वाले ही सरकार करेगी क्या करना चाहिए। हमारे साथ बहन बेटी के साथ ऐसे करते रहेंगे तो ये तो ऐसे चलता रहेगा, अच्छा नहीं लगता। अच्छा, ना बहन बेटी सुरक्षित रहे इसके लिए क्या होना चाहिए? हमारे लिए तो अच्छा रहना, जैसे उसके साथ हुआ ऐसे उसके साथ होना चाहिए ना। जो लड़की के साथ हुआ तो ऐसे लड़के के साथ होना चाहिए। बस तो देखिए, जो मोहल्ले के लोग हैं वो गुस्से में हैं और इस बात से बेहद नाराज़ हैं कि इस तरह की घटना अगर इस परिवार के साथ हो सकती है तो किसी के साथ भी हो सकती है। फिलहाल कैमरा पर्सन फुरकान के साथ कुलदीप द्विवेदी, वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.